आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया लेक्चर पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी में क्या, भारत का भौतिक विभाजन। क्या है? भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ये हेडिंग लगा लेना। भारत का भौतिक विभाजन कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले भारत को आने से पहले पृथ्वी कैसे आई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? पृथ्वी कैसे धरती पे आई, धरती का जन्म कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, पूरा अगर शुरू में देखें तो यहाँ पे पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिर्फ और सिर्फ था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था? पूरा भाग क्या था? पानी था। क्या था यहाँ पे? पानी। ठीक है ना। और थोड़ा सा भाग ज़मीन था, बहुत पतला सा भाग था यहाँ पे थोड़ा सा। इसी में विस्फोट होता है और यहाँ ज़मीन बनते जाता है। इस ज़मीन को हम लोग बोलते थे पेंजिया। ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक है ना, लिखते जाना तुम लोग। और इस पानी वाले भाग को पेंथेलासा। इस पानी वाले भाग को क्या बोलते थे? पेंथेलासा। और उस वाले भाग को, ज़मीन वाले भाग को क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक है ना। और इसी पेंजिया में विस्फोट होते रहता है और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत होते रहता है। प्लेट एक दूसरे से ऊपर क्या घसकते रहता है। प्लेट इधर से उधर मूव करते रहता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है? इसमें विस्फोट होता है तो ये भाग टूट जाता है। ये भाग क्या करता है? टूट जाता है। तो इसी भाग को ये भाग टूट जाता है तो क्या होता है? ये पृथ्वी अगर मान ले हम, फिर से चलो नीचे करते हैं। अगर पृथ्वी ये है तो ये भाग टूटने के बाद इसका कुछ ज़मीन ऊपर चल गया और कुछ ज़मीन क्या होगा? नीचे आ गया। ठीक है ना। तो ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या? पूरा पानी 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 पानी। ठीक है ना। ये पानी, इसको पेंथेलासा सागर बोलते थे। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अंगारा लैंड हो गया, अंगारा लैंड। ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या हो गया? गोंडवाना लैंड। ये क्या हो गया? एक हो गया अंगारा लैंड, एक को बोलेंगे गोंडवाना। ऊपर जो आएगा उसको अंगारा लैंड, नीचे जो आएगा गोंडवाना लैंड। यही प्रक्रिया बार बार चलते रहती है। तो वर्तमान में पृथ्वी का 8 स्वरूप पता चलता है कि ये छोटा छोटा भाग में टूट के कितना 8 भागों में आ चुका है। 8 भागों में आ चुका है। इसी के अंतर्गत हमारा भारत भी आता है। तो उसको हम लोग महादेश बोलते हैं। 8 भागों में आया, उसको क्या बोलते हैं? महादेश। महादेश कितना है? कुल मिला के कितना है? 7 गो। एक नया महादेश प्राप्त हुआ, उसको जीलैंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीलैंडिया एक नया महादेश है। ठीक, कुल मिला के पहले कितना महादेश पढ़ते थे हम लोग? 7। एक और नया महादेश प्राप्त हुआ, उसको क्या बोलते हैं? जीलैंडिया। तो कुल मिला के कितना महादेश हो गया? तो 8 महादेश हो गया। ठीक, 8 महादेश होने के लिए पृथ्वी का ये भाग और ये भाग टूटना पड़ेगा तब ना होगा। तो ये भाग आपस में टूटते गया और नया नया महादेश प्राप्त होते गया। चलो इसको मिटाते हैं, देखते हैं पूरे भाग को। साथ ही साथ लिखते भी जाना। ठीक है ना। काफ़ी कलम लेके बैठोगे और लिखोगे तब जाके लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, अन्यथा वीडियो सुनते जाओगे तो पता नहीं चलेगा। चलो आगे आ जाओ। 7 भागों में टूटा, तो मेरा अभी तक 8 भाग प्राप्त हुआ है। उसमें से भारत के बारे में बात करते। देखो, इधर से यहाँ से अफ्रीका था, यहाँ से क्या है? लगभग ये तुम्हारा अफ्रीका है। कहाँ है? ठीक है ना, अफ्रीका का है। यहाँ ये हो गया, मेडागास्कर आता है। यहाँ से अफ्रीका का ये भाग टूट के और यहाँ ये तुम्हारा एशिया है। ठीक है ना। और एशिया का ये पार्ट क्या है? भारत। ये भाग को अगर सेट करना चाहोगे तो डायरेक्ट यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है ना। ये भाग अफ्रीका का ये भाग टूट के और ये आगे बढ़ते गया और यहाँ से भारत का निर्माण होता है। तो भारत का ये निचला वाला सिरा जो है कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया। अफ्रीका देखो, पूरा पृथ्वी को बात करोगे तो अक्षांश ये तुम्हारा क्या हो गया? अक्षांश हो गया। तो नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? अंगारा लैंड। तो नीचे यहाँ से टूट गया तो ये वाला भाग भारत का किस भाग का है? गोंडवाना का है या अंगारा का है? गोंडवाना लैंड का है। और ऊपर वाला भाग होगा अंगारा लैंड। देखो, भारत का प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो उसमें क्या आएगा?
तो हम लोग भारत का एक सिरा देख लिए नीचे से क्या आ रहा है, मेरा गोंडवाना लैंड से एक भूभाग टूट के और भारत की इधर आ रहा है। हाँ, गोंडवाना लैंड से भूभाग टूट के आ रहा है, तो ये भाग तुम्हारा था क्या, गोंडवाना लैंड का, ठीक। ये तुम्हारा भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का, भारत का ये पार्ट गोंडवाना लैंड का, ठीक है ना। ये पार्ट भारत में सबसे पहले बना होगा ना, भारत का ये पार्ट सबसे पुराना होगा और इसको लोग पठार बोलता है, पठारी भाग है। ये कौन सा भाग है, पठारी भाग है और ये सबसे पुराना भाग है, ठीक है ना। अब तो ये पूरा ज़मीन का जो पार्ट आ रहा था, ठीक है ना, तो ये पार्ट आ रहा था, यहाँ पे था तुम्हारा तेथिस सागर, ठीक है ना। भारत जब बनता है यहाँ पे क्या था, एक सागर था, ठीक है ना। कौन सा सागर था, तेथिस सागर। कौन सा सागर, तेथिस सागर, क्या, तेथिस सागर, ठीक है ना। अब देखो तेथिस सागर में यहाँ पे भी प्लेट है, ऊपर से भी प्लेट है और इधर से प्लेट जा रहा है मिट्टी का, ये भाग भी, ठीक है ना। इधर से बहुत सारा नदियाँ इस तेथिस सागर में गिरता था, इधर से जो भी नदियाँ गया इसी सागर में गिर गया। नदी अपना अवसाद इस तेथिस सागर में जमा करते गया, ठीक है ना। नदी अपना अवसाद तेथिस सागर में जमा करते गया, ठीक है ना। जमा करते गया तो इसमें बहुत सारे अवसाद होगा ना, अवसाद होगा, ठीक है ना। कंकर पत्थर मिट्टी कुछ भी हो सकता है, हाँ, जीवाश्म हो सकता है। तो अब देखो ये जो होता है ना, ये इसमें टक्कर देता है। ये अगर मान लो ये इधर जाएगा, ठीक है ना, इधर जाएगा तो यहाँ से जितना भी अवसाद रहेगा, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी रहेगा, कचरा रहे, कुछ रहे, तो वो तो बाहर आएगा ना। इसमें हम टक्कर देंगे, बहुत सारा है, इसमें टक्कर देंगे तो ये उठेगा, कचरा उठेगा ना। इधर भी प्लेट इधर भी प्लेट ना, तो ये क्या हो गया, उठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हिमालय रेंज का निर्माण होगा। क्या बनेगा, हिमालय। तो हिमालय नया है या पुराना है, नया है, हिमालय नया है। अब देखो ये क्या, इसको टक्कर से बनता है, तो टक्कर से बनता है इसलिए बोलते हैं इसको नवीन है, क्या, नवीन बलित है, क्या, बलित, ठीक है ना। तो हिमालय हमारा क्या, नवीन बलित पर्वत है, क्या, नवीन बलित पर्वत है। तो इधर से हिमालय का निर्माण यहाँ से बन जाता है, तो हिमालय का निर्माण हो जाता है, तो ये भारत का मैप किस तरह से बन जाता है देखते हैं। तो इस पार्ट को अलग भाग हो गया, ऊपर वाला भाग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या बनता है, ऊपर में यूरेशियाई प्लेट था और ये तुम्हारा भारत का पार्ट है। तो ये भारत इस तरह से बन जाता है, ऊपर में किस तरह से अभी वर्तमान में भारत का मैप इस तरह से है। देख लेना, अभी भारत का मैप है। खाली पड़ता है चलो ये हमारा भारत बन गया है। भारत इस तरह से बन गया, तो इधर क्या बोले, इधर हिमालयन रेंज होगा ना, हिमालय पर्वत होगा, ठीक है ना। ये अलग पार्ट हो गया हिमालय पर्वत, ये तुम्हारा पठार हो गया। अब देखो इधर से जो नदियाँ आएगी ना, नदियाँ आएगा तो इधर गिरेगा ना, इसमें नहीं गिरेगा, इसमें नदियाँ गिरते जाएगा तो इसमें नदियाँ अपना अवसाद लेके आएगा, या मिट्टी लेके आएगा, कंकड़ लेके आएगा, पत्थर लेके आएगा ना। तो ये कंकड़ पत्थर इधर जमा करेगा, जमा करेगा तो ये क्या बनेगा, मैदान बनेगा। तो ये पार्ट तुम्हारा क्या, मैदान का हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, पठार का हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये टक्कर जो होता है ना, ये टक्कर 3 चरणों में होता है और इसलिए हिमालय की ऊंचाई तीन अलग अलग है, ठीक है ना। सबसे पहले जो हिमालय बनेगा उसको उसका ऊंचाई ज़्यादा उठेगा, कि पहला बार टक्कर लगा तो इतना उठा, ठीक है ना। एक बार और टक्कर लगेगा तो और उठेगा, एक बार और टक्कर लगेगा तो और उठेगा, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई, ये ग्रेट हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगा
और सबसे नवीन जो हिमालय है शिवालिक, उसका ऊंचाई क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। इस तरह से और इस तरह से यहाँ क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। और ये क्या बना, पठार बना। उसके बाद देखो ये इधर है तुम्हारा क्या, इसको बोलते हैं ना अरब सागर, अरब सागर। ये तुम्हारा क्या, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये देखो ये दोनों समुद्र के बीच में है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे। हाँ एक बात और बताओ, जब ये इधर मूव कर रहा था, ठीक है ना, ये टक्कर लगाया, जैसे हम लोग साइकिल से जाते हैं और किसी को अचानक से टक्कर देंगे तो ये पिछला भाग उठेगा कि नहीं उठेगा, उठ जाता है ना। इसीलिए ये भाग उठा हुआ है, ये भाग क्या है, ये भाग तुम्हारा उठा हुआ है, इसलिए कगार के रूप में, क्या कगार के रूप में। और ये भाग उठा नहीं है उतना, ठीक है ना, ये तुम्हारा कगार के रूप में। और ये तुम्हारा क्या, एकदम पूरा ठीक ठाक है। इसलिए इसको भी दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट इसको बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम बात करें तो पूरे भारत को भौतिक विभाजन में कितने भागों में बांट सकते हैं, भाग पूरा लिखते हैं, कितना भाग हो सकता है, 1 2 3 4 कितना होगा। देखो अगर भारत का भौतिक विभाजन करें तो पहला नंबर तो क्या हो गया, भारत का भौतिक विभाजन में पहला नंबर पठारी क्षेत्र होगा ना। भारत का भौतिक विभाजन करते, दूसरा नंबर उत्तरी हिमालय, उत्तरी, ठीक है। हिमालय से जो नदियां आया उसको क्या बोले, मैदान, तो मैदानी भाग। ये दो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। ये भाग हो गया। और भी भाग हो सकता है क्या, एक तो यहाँ पे रेगिस्तान पड़ेगा तो रेगिस्तानी एरिया बोल सकते हैं उसको। उसके बाद ये हिमालय जो है ये पूरा हिमालय का भाग है, ठीक है ना। हिमालय आगे आके इस बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। और डूबने के बाद उसी का थोड़ा थोड़ा भाग उगा हुआ है, हाँ ऊपर दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी में वो थोड़ा थोड़ा पार्ट दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे आदमी रहने लगा ना, उसको बोलते हैं द्वीप, क्या बोलते हैं, द्वीप। तो इसको एक और बोल सकते हैं द्वीपीय भाग, क्या बोल सकते हैं, द्वीपीय भाग, ठीक है ना। और रेगिस्तानी एरिया, कुल मिला के मानो हम लोग भारत का विभाजन कितना 6 पार्ट में कर सकते हैं। पहला पठारी क्षेत्र, दूसरा उत्तरी हिमालय, तीसरा मैदानी भाग, चौथा क्या पश्चिमी घाट, पांचवा पूर्वी घाट और छठा क्या द्वीपीय क्षेत्र। इस इतने भागों में हम लोग पूरे भारत को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और पूरे भारत को पढ़ने के क्रम में, पूरा भारत का भौतिक विभाजन पढ़ने के क्रम में सबसे पहले इसको एकाएक पढ़ेंगे, एक एक करके वो टॉपिक उठाएंगे, इसको उठा के और हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मेरा उत्तरी हिमालय क्या है, पठारी भाग क्या है, मैदानी भाग में क्या क्या हो रहा है ना, पश्चिमी घाट में क्या क्या हो रहा है, पूर्वी घाट में क्या क्या हो रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे उत्तरी हिमालय के बारे में, हाँ उसके बाद देखेंगे मैदान के बारे में, ठीक है, उसके बाद घाट के बारे में, उसके बाद द्वीप के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।